हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्सेटाइल वंदना ब्लॉग में। और आज मैं लेके आ गई हूँ मिथिला का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो है भाई बहन का पर्व। ये है सामा चकेवा, जो मिथिलांचल का बहुत ही फेमस पर्व है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 7 दिन बाद शुरू होता है और 8 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। 9वें दिन पूर्णिमा के दिन ये सामा चकेवा को विसर्जित किया जाता है और इस दिन अपने बहनें भाई को फाड़ भरती हैं। फाड़ भरने का मतलब नए चूड़ा और मिठाई से उनको 5 बार वो देती हैं मुट्ठी से, और भाई उन्हें 1 बार वापस करता है। और ये सामा चकेवा कार्तिक मास के 7 दिन बाद से शुरू होता है, जिसमें सामा चकेवा की प्रतिमा आती है और इसके साथ ही एक चुगला भी होता है जिसे जलाया जाता है। तो ये 7 दिन तक भाई बहनें का पर्व होता है, जिसमें गीत गाई जाती है और ये इन्हें सामा को तैयार किया जाता है। 7वें दिन रात में इन्हें बाहर खुले आसमान के नीचे रख के और बहनें इसे गोल गोल घुमाती हुई गीत गाती हैं सामा चकेवा का, और इस ढंग से मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि सामा राजा कृष्ण के द्वापर युग में जब 16,000 पटरानियाँ थी, तो उसमें से एक पटरानी सुनैना की बेटी थी और ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसका एक भाई चकेवा था। तो इन दोनों भाई बहनों के प्यार के उपलक्ष्य में और सामा को बहुत एक दुख भरी भी कहानी है इसके पीछे, ये पर्व मनाया जाता है। जिसमें कहा जाता है कि इस कहानी में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने चुगला के बातों में आकर गलत एक आरोप लगा दिया सामा के ऊपर और उसे श्रापित कर दिया कि वह एक पंछी बन जाएगी, मानव योनि में नहीं रहेगी। और वो पंछी बन गई। तभी उसके भाई चकेवा ने प्रण लिया कि जब तक वो अपने बहन को इस श्राप से मुक्त नहीं दिलाएगा गलत आरोप से, तब तक वह सही नहीं रहेगा। वो इसलिए उसने महादेव की बहुत बड़ी पूजा पाठ की और अपने बहन को इस श्राप से मुक्त कराया था। इसलिए ये भाई बहन का पर्व सामा चकेवा मनाया जाता है। अंत में महादेव की बात से श्री कृष्ण भी मान गए और उन्होंने अपने बेटी को श्राप से मुक्त किया और वो पुनः मानव योनि में आ गई। और यही 8 दिन के लिए वो अपने मायके में आती है, जिसमें उसे तैयार किया जाता है मायके से। और जाने के टाइम जैसे बेटी की विदाई की जाती है, वैसे ही दही चूड़ा खिला के और बहन भाई का फाड़ भरती है और ये सामा चकेवा को तैयार किया जाता है इस ढंग से और उनकी विदाई की जाती है। पूर्णिमा को इनके लिए एक डोली भी बनाई जाती है और 8 दिन तक इनका गीत चलता है गांव में। तो ये मिथिलांचल का बहुत ही फेमस पर्व है, जिसे भाई बहन का पर्व मानते हैं और ये हर घर में मनाया जाता है। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ कि इस बार अनन्या और सरू ने कैसे मनाया ये पर्व। ये शुक्ल पक्ष के 7वें दिन सामा की मूर्ति आई इस तरह से घर में, और मैं तो ये पहली बार देख रही थी। हमारे यहाँ नहीं होता है, ये मिथिलांचल का, और ये उसका चकेवा भाई होता है। तो ये जोड़ा जोड़ा मूर्ति आती है और इसमें एक कहानी के अनुसार एक चुगला होता है, जिस चुगला को रोज़ रात में सामा का गीत होता है और चुगला को जलाया जाता है। और सामा को बहुत अच्छे तरीके से तैयार की जाती है। जैसे कि बेटियां आती हैं तो बेटियां का 16 श्रृंगार होता है, वैसे ही। और ये है चुगला, जिसे रोज़ देखिए इस ढंग से जलाया गया है और गीत गाया जाता है। इसका कुछ लोकल गीत है मिथिला का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामा का कजरौटी है, ये चुगला है। इस ढंग से ये बहुत सारी मूर्तियाँ बनी होती हैं मिट्टी की। तो आइए मैं अब हर दिन का गीत दिखाती हूँ आपको। और डाला को गोल गोल घुमाया जाता है, बहनें घुमाती हैं और डाला फेरना इसको बोलते हैं। 7 बार फेरा जाता है खुले आसमान के नीचे। ये 8 दिन तक रोज होता है और इस तरह से गीत चलता दीदी के साथ करो, जाओ। अब बता बाबू देखो, आओ देखो अब होगा से चुगला रे तोरी फेरा लो न जाए भैया के नाम नरिया कौन भैया करुआ रे, कौन भैया के बाहिनी उतार मांगू पार गे माई कैसे कैसे के सब खेला लो न जाए माई कैसे के सब भैया के नाम न बेलिया कुनाल भैया के प्रकाश भैया के बाहिनी उतार मांगू पार गे माई कैसे कैसे निहाल
भैया के नाम नवेलिया ओम प्रकाश भैया ई बकले है इसको कहते हैं गोल घुमाने के लिए भैया के बहिनी उतार मांगे के माई कैसे कैसे सामा अथी से कैसे मारा छोड़ छोड़ अरे बॉडीगार्ड नहीं तो आगू में तू सीना तान के खड़ा रही जो कोई बहन के हाथ लगा के पट से गोली मार दी गई उलट रहा लइको का देह में दम में नहीं। देखो बाबू कैसे एकरो एकर वृंदावन में आग लागल कोई न बुझावे हमारो से केशव भैया सब जल जाता हमारो भैया हमारो ओम प्रकाश भैया हमारो निहाल भैया काशी से चुगला में आग लगावे जोर से मुझावे वृंदावन जारू की अब एकरो न होता हियो कुमारी के ना ही आगे देखे सब ढाई तो कैला डाहती और रोज़ थोड़ा थोड़ा ऐसे चुगला को जलाया जाता है। चुगला गलत आदमी था तो इसे वृंदावन में आग लगा के ये चुगला को जलाया जाता है और इस ढंग से ये 8 दिन तक चलता है गीत। और ये देखिए आज 8वां दिन हो गया, 9वां दिन। तो ये आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है। चांद देखिए कितना अच्छा खिला हुआ है। तो पूर्णिमा के रात में ही सामा की विदाई होती है। तो अब इस दिन में सामा के लिए बहुत सुंदर सा डोली जो केले के थम से बनाया जाता है, भाई बनाते हैं, तो एक डोली तैयार हुई है। और ये देखिए चांद पूरी तरह से निकल आया है और अब सामा की विदाई का समय हो गया है, जिसमें सामा को जैसे एक लड़की की विदाई की जाती है वैसे इसके लिए एक डोली तैयार की गई है। ये केला के थम से डोली को जितना अधिक सजा सकते हैं सजाया जाता है और इसे नदी में विसर्जित करने जाया जाता है। इस ढंग से विदाई होती है। और यहाँ देखिए सामा को सिंदूर लगाया जाता है, इसे खोइचा दिया जाता है। खोइच देने यानी कि लड़की जब जाती है तो उसके आंचल में बांधा जाता है, जिसमें पैसे होते हैं, फल मिठाई और अन्न दिया जाता है। तो अभी सामा तैयार हो रही हैं, इन्हें सुंदर सिंदूर लगाया जा रहा है। सिंदूर, बिंदी और काजल और जितना भी श्रृंगार हो सके 16 श्रृंगार जब बहनें करती हैं तो ये बहनें तैयार कर रही हैं यहाँ। अब ये फाड़ भरने का टाइम हो गया है सामा के विदाई का। तो इसमें बहन भाई को ये चूड़ा और पेड़ा से फाड़ भरती हैं। 5 बार अनन्या दे रही है सर्व को और 5 बार ये देना होता है। इसे फाड़ भरना बोलते हैं। भाई बहन का पर्व है तो इसमें ये मुख्य चीज़ होता है सबसे मेन। तो अनन्या 5 बार दे रही है। ये लोग भी ये पहली बार कर रहे हैं, मैं भी ये पहली बार करवा रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ। और एक बार फिर भाई देगा। तो अनन्या ने कोई दुपट्टा नहीं ले रखा था तो वो टी-शर्ट में ही ले ली। और ये जो भी भाई बहन को देता है, बहन भाई को, इसे पूरा भाई को ही खाना होता है और बहन के फाड़ में जो दिया जाता है वो बहन ही खाती है, इसमें से कोई और नहीं खा सकता। तो इन दोनों का ये हुआ। उसके बाद पैसा भी देता है भाई, जैसे रक्षाबंधन में होता है उस ढंग से। ये देखिए यहाँ इन लोग का चल रहा है अभी। क्यूट लग रहा है। चलो अब भैया जाके भैया को कर लो। चुन के दे सही है। तो वही में वहीं पर भराएगा। ठीक है ला वो ला और नहीं ला। अच्छा पैसा भी देना होता है ना। पैसो पड़े छै वो लो ओइ साइड भरबो वो। अरे रुक जाओ हम तैयार ओइ साइड भरे दिल्ली त रखबो, एहन बात नहीं है। निहाल निकाले दे। पैसा नहीं होइत रहे पहले ना, ई नहीं पैसा होइत। इसके बाद मुझे भी मिलेगा थोड़ी देर में। हाँ तुम्हें भी मिलेगा। चलो बैठो। हम चाहते हैं सामान निकाल देंगे। चाची मामा अरे बउआ नहीं अरे और बोले हैं पीने वाला अभी बनाइए रहा है, बड़का होता है, उससे पूछिएगा नहीं देगा तो हम कहे हैं उसको तो पूछते हैं बड़का है तो घुसा कहीं चले जाए नहीं करेगा। चलो बउआ अब हमको तुम दे दो एक बार, जैसे हम तुमको एक बार दो। ये इसमें से ये वाला में से दीदी को दो। है कहाँ है, 2 गो पकड़ रहा है, हाथ को ऐसे करो। कंजूस अपने निकलवा दिए सब। रखो ऐसे करके रखो। है हो गेलै एक के मुट्ठी पड़ै छै। हाँ डाल दो दीदी में। और ये सामा तैयार हो गई हैं। सामा को भी निकाल दिया गया है
और इन्हें खोइच दे दिया गया है। और आज के दिन पूर्णिमा के दिन ये मिट्टी का है गैस, चावल और दाल देखो इसमें बनता है लकड़ी जला के और तब लकड़ी जला पकौड़े के खाना वगैरह बनता अच्छे है से ना। खाना बनता है। तो रात को जब समा की विदाई होगी तो यहाँ देखिए चाची जी खाना इसमें बनाने आग लग गई लकड़ी से हैं जल रही है। और ये पकौड़े की भी तैयारी हो गई है। समा को दही चूड़ा खिलाया जा रहा है विदाई के समय में और खोइचा दिया जा रहा है। मैं भी खिला रही हूँ, फिर अनन्या भी खिलाएगी। इस ढंग से समा की विदाई चल रही है। दही चूड़ा खिला रही हूँ, इसके बाद अनन्या खिलाएंगे और चकेवा को भी ये दही चूड़ा खिला के विदाई हो रही है जैसे बेटी की होती है। ये मैं दही चूड़ा खिला रही हूँ। अब मैं यहाँ खोइचा दे रही हूँ, जैसे बेटी को विदाई करते हैं खोइचा देते हैं तो ये लाल कपड़ा में इनका ये बांध दिया जा रहा है खोइचा, जिसमें धान होता है, पैसे फूल। तो इस ढंग से विदाई हो रही है इनकी, सामा की। अब अनन्या खिला रही हैं सामा के विदाई के लिए दही चूड़ा। चकेवा तो दिख ही नहीं रहा। छुप गया है चकेवा, रो रहा है। श्यामा बेचारी श्यामा को पकड़ा हुआ है। दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या? भाई जी भी हउगे हिया बहिन कुनाल सन के भाई जी भी हउगे सन के भाई जी भैया हो नीले सा भैया रहे ओही रे तार देवऊ रे कुम्हारा भैया डाला भरी सो भैया नहीं डाला मांगली भैया भाई रे बाटी जवा से ससुर लागी न भैया भरले सिंगोरवा से ससुर हो गया। लागी। जरूरी नहीं। ये हटो ना के, ये हटो ना, एकर भाई के गिर जाता है नहीं त नीचा में फूट जाता है। तो तू ही छै, कोनो हम नहीं छी, हम छी अपन। ये टूट गेला, टूट जाता ऊपर से। अपने नहीं फूटे छै। खोई छछरा गिरा देल कै सामा दीदी के। तब दूर रुक ना। अल्टोरी है। और बस इस ढंग से अब सामा की विदाई हो रही है। सामा अपने डोली में बैठ गई हैं खोइचा के साथ और अब इन्हें लेके सर पे भाई लेके जाता है, नदी में प्रवाहित करता है। तो अब ये बुल्लू लेके जाएंगे इन्हें नदी में प्रवाहित करने। और अब अगले साल का इंतज़ार रहेगा भाई बहन के इस पावन पर्व का। तो ये मिथिलांचल के पावन पर्व आपको कैसा लगा? आपको भी शायद नहीं पता होगा, इस क्षेत्र का मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये पर्व। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इस ढंग से अब विदाई हो रही है सामा की। और ये मेरा भी मानना है कि हर क्षेत्र के कुछ अपने पर्व होते हैं, कुछ लोक गीत होते हैं, लोक संस्कृत होते हैं। तो मुझे ये मिथिला के क्षेत्र का ये पर्व बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बुल्लू जा रहे हैं अब इनकी डोली लेके, विदाई हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।